हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हम क्लास 6 साइंस की चैप्टर 2 जो है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, हम फूड की जो टेस्ट कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि फैट की टेस्ट, फूड में हम टेस्ट करेंगे कि फूड में जो फैट है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके पहले वाली हमने वीडियो में ऑलरेडी हमने टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। आपको मैंने बताया था कि हम इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो पर हम टेस्ट जो यहाँ पर करना सीखेंगे और टेस्ट जो देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो हम इसके पहले वाली वीडियो में हम टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी देख चुके हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे टेस्ट फॉर फैट। ओके, किसी भी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है कि नहीं है, किस तरह से हम पता कर सकते हैं, उसकी टेस्ट की प्रोसीजर को हम आज देखेंगे। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल में आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम आज के टॉपिक जो है हमारी टेस्ट फॉर फैट इन द फूड है और हमारी एक चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर से आया है ये। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा जो टॉपिक है टेस्ट फॉर फैट इन द फूड। किसी भी फूड आइटम में आपको अगर कोई फूड आइटम दे दिया जाए और बोला जाए कि पता करके बताइए कि इसमें फैट है कि नहीं है, तो आप किस तरह से आप टेस्ट करोगे, उसकी प्रोसीजर, पूरी प्रोसीजर मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपकी टाइम भी सेव हो और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको जो कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट थी वो हमारी कौन सी फैक्ट के ऊपर काम करती थी। वो फैक्ट थी कि किसी भी फूड आइटम के ऊपर अगर आयोडीन की सॉल्यूशन डाला जाए तो वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगी, तभी हमें पता चलेगा कि इस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट होगी तो वो आयोडीन अगर डालेंगे तो वो फूड ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। वो फैक्ट काम कर रही थी कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन आज जो हम देखेंगे फैट की टेस्ट कौन सी कंसेप्ट या कौन सी फैक्ट से काम करती है वो भी मैंने यहां पर लिख रखा है। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए गिवन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट। क्या, कौन सी फैक्ट? दैट फैट प्रोड्यूसेस ए ग्रेसी पैच व्हेन रब्ड ऑन ए क्लीन शीट ऑफ पेपर। मतलब कि ये कौन सा फैक्ट से काम करती है जो फैट की टेस्ट? अगर किसी भी फूड आइटम को हम पेपर में लें, एक क्लीन पेपर में लें और थोड़ी सी वहां पर रब करें, ठीक है, उसके बाद उस पेपर को अगर देखेंगे तो अगर फैट प्रेजेंट होगा उस फूड में तो वहां पर ग्रेसी पैचेस, जो जैसे हम ग्रीस डालने से कैसे होता है, एक ग्रीसी पैचेस आ जाएगा उस फूड आइटम में। मतलब घी या बटर, इस तरह के कुछ अगर फैट आइटम को ले और पेपर में ऐसे घसें तो आपको ग्रीसी पैचेस नजर आएगा। वो ग्रीसी पैचेस कैसे पता चलेगा आपको कि ग्रीसी पैचेस हो गए हैं? आप क्या करेंगे, उस पेपर को थोड़े सुखा देंगे। सुखाने के बाद में आप किसी भी लाइट के क्या सामने अगर लाके वो पेपर को देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट जैसा लगेगा। ट्रांसपेरेंट तो नहीं, ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन मतलब क्या, पूरी तरह से लाइट पास नहीं होगी लेकिन आपको वहां पर लाइट दिखाई देगी। इस तरह का ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं बच्चों। मतलब द ऑब्जेक्ट इन विच लाइट पासेस क्या, पार्शियली, मतलब पूरी तरह से पास नहीं करते लेकिन कुछ थोड़ी मात्रा में पास करते हैं और हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम पहला जो है वो प्रोसेस का पहला स्टेप हम इस तरह से फॉलो करेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट एंड लुक थ्रू इट। मतलब मैंने जो आपको बताया कि हम जब वो पेपर में हम लोग रब करेंगे क्लीन पेपर में कोई फूड आइटम को, उसके बाद वो अगर ग्रीसी पैचेस हो गए हैं हम लाइट से उसे हम देखेंगे, ठीक है। लाइट के आर पार हम देखेंगे उस पेपर से। उसके बाद क्या होगा, इफ द फूड हैज लेफ्ट ए ब्राइट ग्रीसी पैचेस ऑन पेपर देन द फैट प्रेजेंट क्या इज प्रेजेंट इन द फूड। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, आप एक
क्लियर पेपर लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर क्लियर पेपर जो लिखा हुआ है, हम यहाँ पर ब्राउन पेपर लिखे हैं। क्यों? अगर व्हाइट पेपर लेंगे, व्हाइट पेपर में वो जो ग्रीसी पैचेस भी अगर व्हाइट आ जाएगी, व्हाइट कलर, तो आपको अच्छे से वो प्रोमिनेंट दिखाई नहीं देगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन पेपर लिखा है। एक ब्राउन पेपर लीजिए, लेकिन क्लीन क्या थीन ब्राउन पेपर लीजिएगा। उसमें आप फूड आइटम को रब कीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसे थोड़ा सूखने के बाद आप लाइट के आर पार उसे देखने की कोशिश कीजिए। लाइट के सामने रख के देखिए। अगर देखेंगे कि वहां पर एक पैच, आपका ग्रीसी पैचेस दिखाई दे रहा है, मतलब कि इस फूड आइटम में आपकी फैट प्रेजेंट है। ये हो गए हमारी फूड, जो सॉफ्ट फूड होते हैं, जैसे कि आपके बटर हैं, घी हैं, ये हमारे सॉफ्ट फूड है। ये जो है इसे हम आराम से घस सकते हैं, पेपर में हम घस सकते हैं। तो ये बटर, घी, ये सब हमारे क्या सॉफ्ट फूड है। तो इस तरह की फूड अगर दी जाए आपको, तो आप फैट की प्रेजेंस को इस क्या स्टेप्स फॉलो करके, ये 3 स्टेप फॉलो करके आप पता कर सकते हैं। पर बात रही यहाँ पर, कोई ऐसे भी फूड आइटम हैं जो बहुत ही हार्ड हैं, बहुत ही सॉलिड हैं, लेकिन उसमें भी फूड प्रेजेंट, क्या फैट प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले फूड को आप किस तरह से टेस्ट करेंगे? आप हार्ड फूड को तो घस नहीं सकते पेपर में, तो उसका तरीका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये हम सॉफ्ट क्या फैट आइटम्स को टेस्ट किए। अब अगर सॉलिड कोई फैट आइटम है, तो हार्ड फैट आइटम है, तो हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे? देखिए सबसे पहला स्टार्ट, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन इन ए हार्ड सॉलिड फूड एज फॉलो। यहाँ पर प्रोसेस मैंने लिख के रखा है कि अगर सॉलिड फूड है और वो फैट प्रेजेंट है, हार्ड फूड है, फैट प्रेजेंट है, तो कैसे हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई ग्राउंड नट है, ठीक है, ग्राउंड नट मतलब हमारा जो बादाम होता है, ठीक है, कैज्यू नट होता है, ग्राउंड नट होता है, ठीक है, ये सब में भी फैट है। तो ऐसे फूड आइटम को हम कैसे टेस्ट करेंगे? खाने वाली जो जनरल बादाम होते हैं बच्चों, वो मूंगफली जिसे बोलते हैं, उसमें भी फैट प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसको हम पेपर में तो घस नहीं सकते हैं मूंगफली के दाने को। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? ये प्रोसेस देखिए यहाँ पर। Take a small quantity of solid food and place it on a brown paper laying on a table। देखिए बच्चों यहाँ भी मैंने ब्राउन पेपर लिखा है। ब्राउन पेपर लिखने का यही एक ही मकसद है कि ब्राउन पेपर में आपके जो ग्रीसी पैचेस होंगे वो अच्छे से दिखाई देंगे, क्लियरली दिखाई देंगे, प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे। इसलिए ब्राउन पेपर का इस्तेमाल मैंने करने के लिए आपको रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जट फूड आइटम आपके होंगे, सॉलिड फूड आइटम, उसे आप पेपर में, ब्राउन पेपर में रखिए और टेबल में क्या उसे हम क्या टेबल में बिछा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस द फूड आइटम बाय यूजिंग ए स्मॉल हैमर केयरफुली एंड रब द क्रॉस फूड ऑन द पेपर। तो क्या करेंगे, हम वो जो पेपर लिए थे उसे हल्का 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 हल्के छोटे से हैमर मतलब मारतुल से हम उसे गुंडा करने की कोशिश करेंगे। जो सॉलिड और हार्ड फूड आइटम था उसे हम थोड़े छोटे छोटे करने का कोशिश करेंगे, उसे हैमरिंग करके, ठीक है, हैमर मार के उसे हम टुकड़ा टुकड़ा छोटे छोटे फूड आइटम में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव द क्रश फूड आइटम फ्रॉम द पेपर एंड होल्ड द पेपर टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। तो वो फूड आइटम जो हमें गुंडा किए थे उसे थोड़ा हम घस लेंगे। क्या करेंगे, उस पेपर में घसेंगे। घसने के बाद वो सॉलिड फूड आइटम को हम हटा देंगे और जो पेपर हमारे ब्राउन पेपर रहेंगे उसे हम लाइट की तरफ देखेंगे, उस पेपर से लाइट की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, देखो, इफ द फूड हैज लेफ्ट ए नंबर ऑफ ब्राइट ट्रांसल्यूशेंट स्पॉट ऑन द पेपर देन फैट इज प्रेजेंट इन द फूड। मतलब कि अगर हमारा वो पेपर, जो फूड आइटम हम जिसमें क्रॉस किए थे, सॉलिड फूड आइटम, फूड को हम फिर क्या उसको जो सॉलिड फूड था हटा दिए, उसके बाद उस पेपर को हमने लाइट क्या के सामने देखा, जो फूड आइटम हमने उसे रब किया था, सॉलिड फूड को हमने छोटे छोटे टुकड़े में बदले, उस टुकड़े फूड को हम रब किए थे, ठीक है, उस पेपर में। रब करने के बाद हमने लाइट के सामने आके देखा उस पेपर को। अगर हमें यहाँ पर भी, इस ब्राउन पेपर में भी हमें अगर ग्रीसी पैचेस नजर आते हैं, इसका मतलब ये मतलब है कि वो जो सॉलिड फूड आइटम थी वो भी फैट वाली फूड थी, मतलब उस फूड आइटम में भी फैट प्रेजेंट था। तो इस तरह से हम कोई जो सॉफ्ट फूड आइटम को हम किस तरह से फैट की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कोई सॉलिड फूड आइटम है उसमें अगर फैट है तो हम कैसे इसकी टेस्ट
कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टेस्ट के जो हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हम पहले कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट देख लिए, उसके बाद हम आज फैट की भी टेस्ट देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हमने लिख रखा है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन की टेस्ट फूड में किस तरह से प्रोटीन की टेस्ट को हम पता करेंगे, वो टेस्ट भी हम सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।